जय जिनेन्द्र। कुछ ही दिनों में इस देश के अंदर जनगणना का काम शुरू होगा। हर 10 साल के बाद राष्ट्र देखता है कि हमारे देश में कुल नागरिकों की संख्या क्या है। और ये जनगणना केवल संख्या का विवरण नहीं होती, इसके साथ अनेक ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं जिसके आधार पर सरकार और समाज अपनी आगे की नीतियां बनाता है। देश को विभिन्न आवश्यकताओं के लिए किस किस चीज की जरूरत है और उन कामों को पूरा करने के लिए कितने फंड की जरूरत पड़ेगी और उन फंडों का एलोकेशन कैसे करना है, किस समाज को क्या क्या सुविधाएं चाहिए, कौन समाज कितना आगे है कितना पीछे है, इस तरह की अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो जनगणना के आधार पर सरकार एकत्रित करती है और उसके आधार पर अपनी पॉलिसीज बनाती है। जैन समाज देश का महत्वपूर्ण समाज है, लेकिन संख्या की दृष्टि से जैन समाज की संख्या बहुत प्रभावी संख्या नहीं है। जिस समय अल्पसंख्यक कानून 1991 में बना, उस समय जैन समाज को ये जब दर्जा नहीं मिला तो उस समय स्थिति आई थी कि हमारी संख्या कितनी है, और 1991 का आंकड़ा 33 लाख का है कि अर्थात जैन लोग कुल 33 लाख हैं। फिर एक अभियान चला कि क्या वास्तव में ही हम 33 लाख हैं या हमारी संख्या ज्यादा है और वो कम है दिखाई जाती है। कम क्यों दिखाई जाती है, क्या इसके लिए हमें कोई चिंतन करने की आवश्यकता है। और उसके बाद ये तथ्य सामने आया कि हमारे बहुत सारे भाई जो जैन हैं वे उसके साथ जैन संज्ञा का प्रयोग ना करके गोत्र का प्रयोग करते हैं। बाफना, कोठारी, मोदी, इस तरह के अनेक, सेठिया, पटावरी, कितने ही गोत्र हैं जिन गोत्रों का प्रयोग हम लोग करते हैं, और इसलिए सही आंकड़ा जैन समाज का कितना है ये सामने नहीं आ पाता। और जब हम जैन संज्ञा का प्रयोग ना करके गोत्र का प्रयोग करते हैं तो फिर हमारी क्लबिंग जो है वो हिंदुओं में हो जाती है, जबकि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक जाति है, धर्म है वैदिक। तो उस समय फिर एक मुहिम चली थी कि अपने नाम के साथ जैन लिखवाओ, और उसका परिणाम ये हुआ कि जब 10 साल के बाद 2001 में जनगणना हुई तो हमारी संख्या 33 लाख से बढ़कर लगभग 42.5 लाख हो गई। लेकिन 2000 जब 11 के अंदर जनगणना हुई तो वो 42.5 लाख से बढ़कर कुल 44.5 लाख हुई, अर्थात 10 सालों के अंदर केवल 2 लाख की बढ़ोतरी हुई। आज फिर जनगणना का काम शुरू हो रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने नाम के साथ अपने धर्म के कॉलम में जैन शब्द का प्रयोग अवश्यमेव करें, जैन संज्ञा का प्रयोग अवश्यमेव करें। हम जैन मतावलंबी हैं, यह आंकड़ा सरकार के पास जाएगा तो हमारी सही संख्या का आंकलन होगा। यह पिछली जनगणना का ही प्रभाव था कि जब यह कहा गया कि इस देश के अंदर सर्वाधिक जैन कौम यदि कोई है तो वो जैन है। हमारा साक्षरता का जो आंकड़ा है वो 94.5% है, यानी क्रिश्चियन समाज से भी ज्यादा है जहां तक पढ़े लिखे होने की बात है। अभी हमारे देश के अंदर पिछले आंकड़े के हिसाब से केवल 6 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर कि हमारी संख्या 1 लाख से ज्यादा है। महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, कर्नाटक है। ऐसे 6 प्रदेश हैं कुल जहां पर कि सरकार कहती है कि हमारी जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है। यदि हम सिटी की बात करें तो मुंबई एक ऐसी सिटी है जहां पर जैनों की संख्या सर्वाधिक है। हमारी संख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक में, और फिर इस तरह से ये विभाजन है। लेकिन देश का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर कि जैन नहीं है, चाहे वो लक्षद्वीप ही क्यों ना हो, वहां पर भी एक जैन है। यदि अभी हमें जो धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा मिला उसके अंदर जो फंड्स का एलोकेशन होता है, उस फंड के एलोकेशन में जैनों का हिस्सा कितना, यह हमारी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है। इसी प्रकार से जब सरकार
राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात करती हैं, तो वो देखती हैं कि किस प्रदेश के अंदर और किस क्षेत्र के अंदर किस समाज की कितनी संख्या है। यदि हमारी संख्या का सही आकलन सरकार के पास नहीं है, तो फिर हमें अपनी स्थिति के अनुसार कुछ मिलने की संभावनाएं भी उतनी ही कम हो जाती हैं। पिछले दिनों मैंने देखा कि एक मूवमेंट चली थी कि हमारी कम जनसंख्या एक चिंता का कारण है। समाज के अंदर जो लगातार जैन समाज की जनसंख्या कम होती चली जा रही है। यदि हम परिप्रेक्ष्य में देखें, 2011 के अंदर हमारी जनसंख्या 44.5 लाख, 2001 के अंदर 42.5 लाख। तो इस प्रकार से तो हमारी 2 लाख संख्या बढ़ी, लेकिन राष्ट्र की संख्या कितनी बढ़ी, उसके अनुपात में यदि देखें तो हमारी जनसंख्या 0.4% से घटकर 0.37% हो गई। तो इसलिए हम सबको एक बड़ा अभियान चलाना है, और यह अभियान केवल मैसेज देने से नहीं होगा। हमें अपने घर के अंदर पर्टिकुलरली अपनी लेडीज को, अपनी जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उन सबको जागरूक करना है, अपने समाज को जागरूक करना है कि आप अपने नाम के साथ जैन संज्ञा का प्रयोग जरूर करें और धर्म के कॉलम में जैन जरूर लिखवाएं। मान लीजिए मेरा नाम है शांतिलाल कोठारी, बजाय मैं ये लिखवाऊं कि शांतिलाल कोठारी, मुझे लिखवाना चाहिए शांतिलाल जैन कोठारी। कोठारी बाद में आना चाहिए, जैन शब्द पहले आना चाहिए। और ये कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि हम ये जो प्रयास करना है वो उन प्रदेशों में ज्यादा करना है जहां पर कि हमारी संख्या ज्यादा है, जहां पर कि हम ज्यादा रहते हैं। और पूरे देश के अंदर ऐसे 6 ही प्रदेश हैं। यदि हम इन 6 प्रदेशों के अंदर ठीक प्रकार से अपने आंकड़े को सरकार के आंकड़ों के सरकार के दस्तावेजों में दर्ज करा पाए, तो आने वाले समय में हमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं, बहुत सारी ऐसी आसानियां हमारे लिए हो जाएंगी जो आज कम जनसंख्या के कारण से नहीं हो पा रही। हम अपने बच्चों को कहें कि आप अपनी जनसंख्या बढ़ाइए, शायद ये कितना प्रैक्टिकल होगा, ये एक विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन हम वास्तव में हैं कितने, ये तो हमारे सामने आए। हम अपनी संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम जितने हैं उतने भी नहीं अपने को दिखा पा रहे, तो ये जरूर चिंता की बात है। सबसे अपील है, सभी सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक कार्यकर्ता सब इस काम के अंदर लगें, और समाज में एक माहौल बनना चाहिए कि हमें अपने नाम के साथ जैन संज्ञा का और अपने धर्म के कॉलम में जैन लिखवाने का जरूर प्रयास करना है। जय जिनेन्द्र।